हाँ, तो देखेंगे स्टोरी। ये स्टोरी जो है 2020 के पेपर में आई है, तो हम पहले इसको देखेंगे। ठीक है, इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूतों में से एक थे। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। उनका जन्म बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद हो गए। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने अमेरिका में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। केसरिया वस्त्र और सर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। विदेश से लौटने पर उन्होंने देशवासियों से कहा, अंग्रेजी पढ़ो परंतु अंग्रेज मत बनो। कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता रहेगा। ये स्टोरी है, ये बेटा 10 नंबर में आना है। ठीक है, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, मतलब अगर आप इसकी हिंदी लिखो तो कम से कम, ज़्यादा ना मानो तो 5-6 मिनट आपको हिंदी लिखने में लगेगा। तो अंग्रेजी बनाते समय जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे स्लोली आप इसको बनाएं, कोशिश करें ताकि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला सेंटेंस। स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। ठीक है, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा स्वामी विवेकानंद, तो हम लिखेंगे स्वामी। इसके बाद लिखेंगे हम विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद समझ ले पहले, इसके बाद लिखेंगे। पहले अगर समझ लो तो और बेस्ट समझ में आ जाएगा। लिखने के लिए 5 मिनट में अलग से दे दूंगा। ठीक है, अब पीछे पहुंचेगी थे, तो थे के लिए हमने लिखा वॉज। अब एक महान सपूत, एक की आ ग्रेट सपूत यानी कि सन। स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट सन। आगे सेंटेंस है पश्चिमी देशों में, तो पश्चिमी देशों में इसको हमने अलग कर दिया। उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया, तो पश्चिमी देशों में चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे। अच्छा, देश के ऑफ कंट्री, वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ पर पश्चिमी देशों में, तो इन वेस्टर्न कंट्रीज, इन वेस्टर्न कंट्रीज पश्चिमी देशों में। ठीक है, भारत का झंडा, उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने ही ऊंचा करना, रेज्ड, उन्होंने ऊंचा किया। अब क्या ऊंचा किया? भारत का झंडा। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं इंडियन फ्लैग या फ्लैग ऑफ इंडिया, इंडियन फ्लैग। सेंटेंस पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो गया। इन वेस्टर्न कंट्रीज ही रेज्ड इंडियन फ्लैग। अगर आप चाहें तो रेज्ड अप भी लिख सकते हैं, यूपी, रेज्ड अप या रेज्ड भी सही है। ठीक है, उनका जन्म बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। सब्जेक्ट देखा हमने, किन का जन्म? उनका जन्म। तो आप लिख सकते हैं ही वाज बॉर्न। जैसे आप लोग देखते हैं गांधी जी का जन्म, तो गांधी जी वाज बॉर्न। उनका जन्म तो ही वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था। कहाँ? एक संभ्रांत परिवार में। तो मैं की अंग्रेजी इन आ, संभ्रांत यानी कि रिस्पेक्टेबल, सम्माननीय, आ रिस्पेक्टेबल फैमिली। ठीक है, आ रिस्पेक्टेबल फैमिली की अंग्रेजी ऑफ बंगाल की यानी कि बंगाल। ठीक है, बंगाल भी लिख सकते हैं। वाक्य हुआ उनका जन्म बंगाल के एक सम्भ्रांत परिवार में हुआ था।
तो ही वाज बॉर्न इन अ रिस्पेक्टेबल फैमिली ऑफ बंगाल। आगे है उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। तो हम लिखेंगे उनका बचपन का नाम, तो नेम ऑफ हिज चाइल्डहुड नेम, तो आप लिखेंगे हिज बचपन यानी कि चाइल्डहुड, चाइल्ड में हुड लिख लेंगे, चाइल्डहुड, और नाम यानी कि नेम। हिज चाइल्डहुड नेम उनके बचपन का नाम, और था के लिए लिखेंगे हम वाज, और नरेंद्र के लिए लिखेंगे नरेंद्र। वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ अभी, परंतु बट सन्यासी होने पर वे विवेकानंद हो गए। सन्यासी होने पर ये अलग बना लो, ठीक है ना। तो ऑन होना, बी में लग जाएगी आईएनजी, ऑन बीइंग सन्यासी सेंट, SAINT, ठीक है। बीइंग सेंट सन्यासी होने पर वे विवेकानंद हो गए। तो वे की अंग्रेजी बेटा यहाँ दे नहीं लिखेंगे क्योंकि विवेकानंद एक है, तो यहाँ लिखेंगे ही। हो गए तो बी की यानी कि बिकेम, ही बिकेम, वे हो गए क्या विवेकानंद, ही बिकेम विवेकानंद। अब इसको वाक्य कंप्लीट हो गया। पढ़ेंगे उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, तो आप पढ़ेंगे हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र, परंतु बट सन्यासी होने पर वे विवेकानंद हो गए। ऑन बीइंग सेंट ही बिकेम विवेकानंद, ठीक है। आगे पढ़ेंगे गुरु से शिक्षा मिली, गुरु से मिली शिक्षा को इतना अलग कर लेंगे। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। तो गुरु से मिली शिक्षा को चाहे आप आगे लिख लें और चाहे आप अंत में लिख लें, ठीक है। गुरु से मिली शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन गॉट बाय गुरु या टीचर, जो आप चाहें लिख सकते हैं। एजुकेशन गॉट बाय गुरु, ठीक है ना। गुरु से मिली शिक्षा, या टीचर भी लिख सकते हो। उन्होंने, तो आप लिख सकते हो ही, उन्होंने। अब पीछे पहुंचेंगे, ठीक है, प्रयास किया, ठीक है। तो प्रयास करना ट्राइड। अब सफल यानी कि सक्सेसफुली, सक्सेसफुली सफल, क्या बचा अपने जीवन में उतारने का। तो उतारना वर्ब है टू टेक ऑफ, टू टेक ऑफ उतारना। टेक मीन्स लेना या टेक मीन्स उतारना। टेक ऑफ अपने जीवन में, मैं की अंग्रेजी इन, अपने की अंग्रेजी हिज, और जीवन की अंग्रेजी लाइफ। अब वाक्य पढ़ लो। गुरु से मिली शिक्षा को, एजुकेशन गॉट बाय गुरु, उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। तो ही ट्राइड सक्सेसफुली टू टेक ऑफ इन हिज लाइफ। आगे है राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर, इतना अलग कर लो, अलग लगाइए। स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी, जी अलग है। तो राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर, जैसे आता है ना देखकर, शेर देखकर, तो कैसे बनाते हो आप, सीइंग द लायन, ऐसे जोड़कर। तो जोड़ना होता है ज्वाइन, तो ज्वाइनिंग, तो क्या हो जाएगा ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग। या ऐड भी लिख सकते हैं, एडिंग, ऐड मीन्स जोड़ना, एडिंग क्या। अब राष्ट्र धर्म को, तो राष्ट्र धर्म एडिंग द नेशनल, नेशनल मतलब राष्ट्र, और धर्म रिलीजियन, रिलीजियन। ज्वाइनिंग एडिंग कर लो, ठीक है, एडिंग। नेशनल रिलीजियन टू मानव धर्म, मानव क्या होता है ह्यूमन, धर्म रिलीजियन, ठीक है, कोमा। एडिंग नेशनल रिलीजियन टू ह्यूमन रिलीजियन, ठीक है। स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। तो सब्जेक्ट कौन है, स्वामी जी, तो आप लिख सकते हैं स्वामी जी। पीछे पहुंचेगी दिशा दी। अब प्रोवाइड भी लिख सकते हैं, या गैप भी चाहो तो लिख सकते हो,
वैसे प्रोवाइड लिख लो तो अच्छी बात है, देना, गिव, या शो भी लिख सकते हैं, शो, दिखाई, शोव्ड, ठीक है, तो आप शो लिख लो, ठीक है, शोव्ड, दी या दिखाई। अब क्या, एक नई दिशा, आ न्यू, दिशा मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन किस, क्या बचा, देश को, टू कंट्री, टू द कंट्री, ठीक है। अब वाक्य पूर्ण हो गया। अब देख लो, राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर, एडिंग नेशनल रिलीजन टू ह्यूमन रिलीजन, स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी, स्वामी जी शोव्ड अ न्यू डायरेक्शन टू द कंट्री। फिर क्या है, उन्होंने अमेरिका में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। किसने, उन्होंने, तो ही पीछे पहुंचे, आकर्षित किया, आकर्षित करना चार्म मीन्स भी होता है और इफेक्ट माने भी होता है, इफेक्ट, ठीक ना, आकर्षित करना, जादू डालना, तो ही चार्म्ड, आगे बढ़ेंगे, सारे विश्व को, ही चार्म्ड द होल वर्ल्ड, संपूर्ण देश को, ही चार्म्ड द होल वर्ल्ड, उन्होंने संपूर्ण विश्व को आकर्षित किया अपने ज्ञान से, अच्छे की अंग्रेजी, द्वारा, बाई, अपने, हेज, ज्ञान, नॉलेज, क्या बचा, अमेरिका में, इन द अमेरिका, यही लिख दूं, जगह नहीं बची है, इन अमेरिका, दानी लगेगा। वाक्य कंप्लीट हुआ। अब हम एक बार पढ़ लेते हैं, उन्होंने अमेरिका में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया, तो ही चार्म द होल वर्ल्ड बाय हिज नॉलेज इन अमेरिका, ठीक है। आगे देखेंगे, उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था, उनका व्यक्तित्व, तो हिज, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, हिज पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व, अब पीछे पहुंचे, था, वाज, इतना, सो मतलब होता है मिल्ड, जेंटल, सिंपल, ठीक है, सौम्य नहीं कहते, सौम्य, सरल, बड़ा मधुरभाषी, ठीक है, मिल्ड भी लिख सकते हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें, मिल्ड एंड आकर्षक, चार्मिंग, जादू डालना, और चार्मिंग मीन्स आकर्षक, तो हिज पर्सनालिटी वाज सो मिल्ड एंड चार्मिंग, ठीक है, उनका व्यक्तित्व, यहाँ पर आप सिंपल भी लिख सकते हैं, लिख लेना, पर तुम ये नहीं कहना सर, जो आपको मीनिंग बने वो लिख लो। हिज पर्सनालिटी वाज सो मिल्ड एंड चार्मिंग, उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था कि दैट, हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था, हर व्यक्ति, तो एवरी पर्सन या मैन, ठीक है ना। अब प्रभावित हो जाना, बिकम्स, ठीक है ना, अब प्रभावित होना की एक अलग पहचान थी, तो चाहे आप इसको पहले बना लो और चाहे उसको, तो उनकी एक अलग पहचान थी, इसको बना लें, ही हैड, उनकी एक थी या रखते थे, ही हैड अलग, डिफरेंस, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, ही हैड अ डिफरेंस आइडेंटिफिकेशन, उनकी एक अलग पहचान थी। अब केसरिया वस्त्र और सर पर पगड़ी, सैफरन क्लॉथ्स एंड टर्बन ऑन द हेड, ठीक है, बात कंप्लीट हुआ। ही हैड अ डिफरेंस आइडेंटिफिकेशन, सैफरन क्लॉथ एंड टर्बन ऑन द हेड, सिर पर पगड़ी। विदेश से लौटने पर इसको बना लेंगे अलग, तो रिटर्निंग, लौटने,
रिटर्निंग अब से फ्रॉम द फॉरेन कॉमा रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेन, विदेश से लौटने पर उन्होंने देशवासियों से कहा। तो ही सेड टू द कंट्रीमैन, उन्होंने देशवासियों से कहा। मैन, उन्होंने देशवासियों से कहा अंग्रेजी पढ़ो, रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ो परंतु अंग्रेज मत बनो, बट डोंट बी द इंग्लिश मैन। ठीक है, इनवर्ट कॉमा बंद। वाक्य कंप्लीट हुआ। रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेन, ठीक है, विदेश से लौटने पर ही सेड टू द कंट्रीमैन, उन्होंने देशवासियों से कहा रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ो, बट डोंट बी द इंग्लिश मैन, लेकिन अंग्रेज मत पढ़ो, वो अंग्रेज मत बनो। कृतज्ञ राष्ट्र, कृतज्ञ राष्ट्र का मतलब हो जाएगा ग्रेटफुल, आभारी। ग्रेटफुल राष्ट्र मतलब नेशन, ग्रेटफुल नेशन, कृतज्ञ राष्ट्र अब क्या करता है, याद करता रहेगा, विल बी, अब याद करना वो किताब की तरह नहीं करना है, रिमेम्बरिंग, याद करता रहेगा स्वामी जी को, टू स्वामी जी। ठीक है, इस तरीक़ा से बनाएंगे। और कोई समस्या है किसी में? कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको भी कोई समस्या है बेटा यूट्यूब पर, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि किस सेंटेंस में, किस स्टोरी में हमें समस्या है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।